एक बादशाह अपनी मलका और 2 बेटों के साथ बहुत खुश थी और उनकी खुशी में इजाफा होता है जब उनके घर बहुत खूबसूरत सुनहरे बाल वाली बेटी पैदा होती है, प्रिंसेस बेला। वो इतनी खूबसूरत और प्यारी थीं कि कोई भी उन्हें प्यार के बगैर नहीं रहता। रिवायत के मुताबिक प्रिंसेस बेला की पैदाइश के चंद रोज़ बाद घर पर दावत रखी जाती है, जिस दावत में परियां भी मदऊ होती हैं। ऐ परियों की रानी, हम चाहते हैं आप हमारी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में बताएं। मलका आलिया, आपकी बेटी बहुत रहमदिल होंगी, लेकिन ये उनके बेटों की जान को ख़तरे में डालेंगी। ये सुनकर बादशाह और मलका दोनों परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ दानिशमंद और मुख्तलिफ सलाहकार आते हैं, लेकिन इस मामले पर कोई भी बेहतर तजवीज़ पेश नहीं कर पाता। बादशाह और मलका दोनों बहुत परेशान होते हैं। मलका, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। अब हमको जंगल में मौजूद एक बहुत बड़े दरवेश और आलिम के पास जाना होगा। हो सकता है वो हमारी इस परेशानी को दूर कर सकें। बादशाह और मलका अगले ही रोज़ सुबह जंगल तक का सफ़र तय करते हैं। क्या बात है, आज बादशाह सलामत को हमारी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? बादशाह और मलका अपनी परेशानी और आने की वजह दरवेश को बयान करते हैं। दरवेश कहते हैं, इसके लिए तुम दोनों को अपनी बेटी को एक ऊंची मीनार में रखना होगा और 18 साल की उम्र तक वो बाहर की दुनिया नहीं देखेंगी, और जब वो 18 साल की हो जाएं तो उनकी शादी किसी सुनहरी बाल वाले बादशाह से करना। इस तरह उसकी सारी मुश्किलें दूर होंगी। दरवेश की सलाह के मुताबिक एक मीनार तामीर कराया जाता है। प्रिंसेस बेला को इस मीनार में रखा जाता है और बादशाह, मलका और दोनों शहजादे हैरी और जेन रोज़ाना प्रिंसेस बेला से मिलने आते। दोनों शहजादे अपनी बहन के साथ खूब खेलते, हंसी मजाक करते। इसी तरह 17 साल भी गुजर जाते हैं और अब सबको 18 साल पूरे होने का इंतज़ार है कि अचानक शहजादों को खबर मिलती है कि बादशाह और मलका सफ़र के दौरान हादसे में जाँ बहक हो गए। ये खबर शहजादी बेला के लिए भी बहुत तकलीफ देती। वज़ीर आला प्रिंस हैरी से कहते हैं, प्रिंस हैरी, अब आपको शाही तख्त को संभालना होगा। और इस तरह प्रिंस हैरी को बादशाह का ताज पहना दिया जाता है और सब लोग खुशी होते हैं और बादशाह की लंबी ज़िंदगी की दुआ करते हैं। प्रिंस जेन कहता है, भाई, अब हमको अपनी बहन प्रिंसेस बेला को भी महल में ले आना चाहिए। वो 18 साल की होने वाली हैं। और दोनों भाई अपनी बहन बेला को महल में लेकर आ जाते हैं। प्रिंसेस बेला महल की खूबसूरती और कुदरती हुस्न और मोर को देखकर बहुत खुश होती हैं। प्रिंसेस बेला, अब हम आपको शादी सुनहरी बाल वाले बादशाह से करनी होगी। आप जैसा कहेंगे भाई, मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिससे शादी हो उसके पास बहुत सारे मोर हों। किंग हैरी और प्रिंस जेम्स दोनों अपनी बहन की फरमाइश को लेकर बात करते हैं और तहैया कर लेते हैं कि अब वो हर हाल में अपनी बहन की ख्वाहिश को पूरा करेंगे। दोनों भाई प्रिंसेस बेला का पोर्ट्रेट बनवाते हैं। किंग हैरी अपनी बहन से कहते हैं, प्रिंसेस बेला, आप 18 साल पूरे होने तक महल में रहेंगी और जब हम आपके लिए शहजादा ढूंढ लेंगे तो आपको बताएंगे। भाई, आप बेफिक्र रहें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। दोनों भाई किंग हैरी और प्रिंस जेन दोनों मुख्तलिफ शहर और ममालिक का सफ़र करते हैं और एक रोज़ एक आदमी उन दोनों को सुनहरे बाल वाले मोरों के बादशाह के बारे में बताता है। और दोनों जब अजनबी आदमी के बताए हुए रास्ते पर जाते हैं तो दोनों को मोर ही मोर मिलते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने लिबास भी मोरों के परों से मिलता जुलता पहना होता है और जल्द ही दोनों की मुलाकात सुनहरे बाल वाले मोरों के बादशाह से होती है। किंग हैरी और प्रिंस जेन दोनों बहुत खुश होते हैं मोरों के बादशाह को देखकर और वक्त ज़ाया किए बगैर दोनों भाई बादशाह को अपनी बात बताते हैं और अपनी बहन प्रिंसेस बेला का पोर्ट्रेट भी दिखाते हैं। बादशाह कहते हैं, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। इस पोर्ट्रेट में आपकी बहन बहुत खूबसूरत दिख रही है और मुझे भी किसी दरवेश ने बताया है कि मेरी शादी सुनहरी बाल वाली शहजादी से होगी। लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं एक रहमदिल लड़की से शादी करूँगा और उसका दिल उसके बालों की तरह सुनहरा होना चाहिए। ये दोनों बातें अगर गलत साबित हुई तो मैं आप दोनों को सज़ा दूंगा। किंग हैरी पुरएतमाद होकर कहते हैं, जी बिल्कुल, आपको हमारी तरफ से नाउमीदी नहीं होगी। हमारी बहन बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप चाहते हैं। तो फिर आप लोगों का खुले दिल के साथ खुशामदीद करता हूँ अपने मेहमान खाने में और एक पैगाम रसा के हाथ प्रिंसेस बेला को बुलवा लीजिए।
जल्द ही प्रिंसेस बेला को एक पैगाम भेजा जाता है जिसमें सुनहरे बाल वाले मोरों के बादशाह का जिक्र होता है। प्रिंसेस बेला को जल्द अज जल्द मोरों के बादशाह के मुल्क पहुंचने का पैगाम होता है। प्रिंसेस बेला की नौकरानी बहुत शातिर होती है। वो ये पैगाम सुनते ही प्रिंसेस बेला के खिलाफ साजिश तैयार कर लेती है। प्रिंसेस बेला, उनका पालतू कुत्ता ब्रूनो, नौकरानी और उसकी बेटी, ये 4 लोग सफ़र के लिए तैयार होते हैं। शातिर नौकरानी मल्लाह को सोने के सिक्के देने का वादा करती है और प्रिंसेस बेला के खिलाफ साजिश में उसको भी अपने साथ शामिल कर लेती है। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुमको 100 सोने के सिक्के दूंगी। मल्लाह 100 सोने के सिक्कों की लालच में फ़ौरन राज़ी हो जाता है और जब प्रिंसेस बेला सो रही होती है तो नौकरानी और मल्लाह उनको पानी में फेंक देते हैं। थोड़ी देर तक प्रिंसेस बेला अपने गद्दे समेत पानी में तैरती रहती हैं और उनको खबर भी नहीं होती। जब मछलियों के तैरने की आवाज़ आती है तब प्रिंसेस बेला की आंख खुलती है। इधर नौकरानी मल्लाह की मदद से मोरों के बादशाह के मुल्क पहुंच जाती है और अपनी बदतमीज़ बेटी को प्रिंसेस बेला के कपड़े और जेवर पहनाकर तैयार कर देती है। साहिल पर रुकते ही उन लोगों को मोरों की बग्गी नज़र आती है। नौकरानी की बेटी मोरों से कहती है, शहजादी लेने आए हो, कुछ खाने को भी नहीं लाए? जल्दी जाओ, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, वरना तुम लोगों के सर कलम कर दूंगी। पूरे रास्ते नौकरानी की बेटी कोशिश करती है कि वो एक शहजादी लगे और पूरे रास्ते मोरों को मारते और गालियां देती रही। कितना आहिस्ता चलते हो तुम लोग, किस काम की ये मोरों की सल्तनत जब तुम लोगों को चलना भी नहीं आता। इधर प्रिंसेस बेला और ब्रूनो मछलियों की मदद से किनारे तक पहुंच जाते हैं। मैं तुम लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुम लोगों ने मेरी मदद की। मैं वादा करती हूँ जब भी तुम लोग मुझे बुलाओगे मैं ज़रूर तुम लोगों की मदद करूँगी। और शहजादी बेला और ब्रूनो महल का रुख करते हैं। नौकरानी की बेटी जैसे ही महल पहुँचती है सारे मोर बादशाह से शिकायत करते हैं। बादशाह सलामत, ये शहजादी तो बहुत बेरहम है, पूरे रास्ते हमको मारा और गालियाँ देती रहीं। मोरों का बादशाह गुस्सा होता है, तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, ना तो तुम्हारी बहन के बाल सुनहरी हैं और ना ही वो रहम दिल है। लेकिन ये हमारी बहन नहीं है बादशाह सलामत। झूठ, झूठ और झूठ, तुम दोनों और कितना झूठ बोलोगे, अब ये तुम्हारी बहन ही नहीं है। बादशाह हुक्म देता है कि इन दोनों को इनकी बहन के साथ कैद खाने में डाल दो। रुकिए बादशाह सलामत, मैं हूँ असली प्रिंसेस बेला और ये दोनों मेरे भाई हैं। और प्रिंसेस बेला नौकरानी की साजिश के बारे में बादशाह को आगाह करती हैं और बादशाह फ़ौरन नौकरानी और उसकी बेटी को कैद खाने में डालने का हुक्म देता है। नौकरानी और उसकी बेटी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन प्रिंसेस बेला मोरों के बादशाह से कहती हैं, हम जानते हैं बादशाह सलामत कि इन दोनों ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि आप इन दोनों को माफ़ कर दें और दोनों को जाने दें। मोरों का बादशाह प्रिंसेस बेला की रहम दिली से बहुत मुतासिर होता है। अब आप हमारी मलका बनने वाली हैं तो हम आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं। यकीनन आपका दिल आपके बालों की तरह सुनहरा और ख़ूबसूरत है। नौकरानी प्रिंसेस बेला को उनके कपड़े और जेवर वापस करती है और माफ़ी मांगती है और प्रिंसेस बेला उन दोनों को माफ़ कर देती हैं। दोनों भाई अपने बहन के लिए बहुत खुश हैं और इस तरह मोरों के बादशाह को अपनी मनपसंद मलका और प्रिंसेस बेला को मोरों की सल्तनत की मलका बन जाती हैं। जी हाँ, ज़ाहिरी हुस्न तो खुदा ने दिया है, लेकिन अगर हम खुश इखलाक और रहम दिल हैं तो फिर हम और भी खूबसूरत। Thanks for watching. Like, share,